देश की रक्षा में सनद जांबाज सैनिकों के शौर्य और बलिदान को देश का नमन। पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक के नायक ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र से किया गया सम्मानित। प्रदेश भर में कृषि विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के तहत किसानों को पराली न जलाने के लिए किया जा रहा है जागरूक। सिरसा जिले के किसान पराली से गांठें बनाकर कमा रहे हैं आर्थिक लाभ। सहकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने नारनौल में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में प्रदेश के योगदान पर डिजिटल प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। और फतेहाबाद के भट्टू कला पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ थानों में तीसरा स्थान मिलने पर थाना प्रभारी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित। पुलिस अधिकारियों ने बताया गौरव का विषय। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की रक्षा में सनद जांबाज सैनिकों को शौर्य पुरस्कारों से सम्मानित किया। 2 कीर्ति चक्र, 1 वीर चक्र, 10 शौर्य चक्र, 14 परम विशिष्ट सेवा पदक, 2 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 26 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर और अब ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया। अभिनंदन वर्धमान को 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमान को हवाई युद्ध में मार गिराने के लिए सम्मानित किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम में संसद के सेंट्रल हॉल में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, मंत्री, सांसद तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ये कार्यक्रम संसद टीवी, दूरदर्शन तथा अन्य टीवी चैनलों एवं ऑनलाइन पोर्टल्स पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 2 वेब पोर्टल भी बनाए गए हैं, जिनमें एक पोर्टल पर 23 भाषाओं में संविधान की प्रस्तावना ऑनलाइन पढ़ी जाएगी, जबकि दूसरे पोर्टल पर संवैधानिक स्वतंत्रता विषय पर ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता करवाई जाएगी। ये दोनों पोर्टल 26 नवंबर के बाद शुरू होंगे और इनमें देश के सभी नागरिक हिस्सा लेकर अपना प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रदेश भर में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सिरसा जिले के किसान पराली को इकट्ठा कर उसकी गांठें बनाकर आर्थिक लाभ उठा रहे हैं। सिरसा के उपायुक्त ने बताया कि सरकार की ओर से पराली प्रबंधन के लिए मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कृषि उपनिदेशक ने बताया कि अब तक पराली जलाने के 142 मामलों पर 3,70,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि अब किसान जागरूक हो रहे हैं और पराली जलाने के बजाय उसकी गांठें बना रहे हैं। आसपास हैप्पी सीडर मशीन्स हैं जो कि पर्याप्त संख्या में है और हमारा जो भी कृषि क्षेत्र है वहाँ पे जो भी किसान है वो उन मशीन्स का या इक्विपमेंट्स का प्रयोग कर रहे हैं और इसी कारणवश लास्ट ईयर की तुलना में इस साल जो एक्टिव फायर लोकेशंस हरसक के माध्यम से हमको इस जिला में मिली है वो 800 से घट के 250 पे आ गई है फिगर। टोटल 273 मामले ऐसे हैं जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं और उस पे 142 ऐसी हैं जिन पे हमने फ़ाइन कर दिया है। करीब है 3,70,000 रुपये फ़ाइन कर दिया है और 104 मामले हैं वो डिड नॉट फाउंड हुआ है, वहाँ मिली नहीं है और 27 अभी तक पेंडिंग है। वहीं किसानों ने कहा कि पराली जलाने से जमीन के मित्र कीट मर जाते हैं और इसकी गांठें बनाकर बेचने से दोहरा लाभ होता है। विनती है भी अपने हर एक किले नूं अग ना लाओ, गट्ठा बनाओ जिन्ना उन्होंने अपना नूं फायदा है जी, क्योंकि गट्ठा बनवाएंगे अपनी धरती सही रहेगी, माता भी सही रहेगी, उत्ते आसमान ते धुआं नहीं फैलेगा, ਆਪਾਂ बीमार नहीं होवांगे। या करोना चलती है इस करके चलती है भी जिन्ना भी हो सकता है भी अपने किलियां नूं गट्ठा बनवाओ। ये सारे किसानों नूं अपील करना चाहना कि ये गट्ठा बनवाण जिहदी वजह नाल खेत दा बड़ा फायदा आ, खेत दे विच जिहड़े मित्र कीड़े आ वो नहीं मरदे ते एक खेत दा जिहड़ा पराली दी वजह नाल जिहड़ी इहदे बलण तो बाद जिहड़ा इहदा नुकसान हुंदा वो नहीं हुंदा। गट्ठा बनवा रहे हैं जी, एक तो मित्र कीड़े नहीं मरते, दूसरा नंबर ये चारे ते काम आऊगा, तो तीसरा नंबर जोड़ा है अपना खाद भी बनती है थले कुछ रह जाती पराली, उस तो बाद 1000 रुपया भी देंगे नाल
ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣੇ 'ਚ फायदा है, ਗੱਠਾਂ बनाओ। नारनौल में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रदेश के योगदान पर 3 दिवसीय डिजिटल प्रदर्शनी का राज्य मंत्री एवं नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव ने शुभारंभ किया। ये प्रदर्शनी 24 नवंबर तक चलेगी। इस अवसर पर राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को आज़ादी में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी मिलेगी। की 75वीं वर्षगांठ पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। हम भी हरियाणा प्रदेश में हर ज़िले में आज एक उनके स्थानीय लोगों की या उस क्षेत्र के तत्कालीन नेताओं की क्या योगदान आज़ादी हासिल करने में था, उसके ऊपर एक प्रदर्शनी लगाई है। जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों को ऐतिहासिक गौरव गाथाओं से अवगत करवाना है, जागरूक करने के लिए, उनका ज्ञानवर्धन करने के लिए कि हमारे जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने आज़ादी में हमें आज़ाद कराने में अपना पूर्ण योगदान दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके बारे में पूरे प्रदेश से जो कुछ भी जिस डिस्ट्रिक्ट से जो भी जिनका महत्व है उनकी एक प्रदर्शनी लगाई है। विशेष बात यह है कि ये डिजिटल प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी का विद्यार्थियों और आमजन ने अवलोकन किया और प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के बारे में जानकारी हासिल की। के बारे में जानकारी मिली और जो भारत के ऐतिहासिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुलाराम, इनके बारे में बहुत जानकारी पढ़कर बहुत अच्छा लगा। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी का अमृत महोत्सव में हम यहाँ आए हैं। मैंने यहाँ बहुत सी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जानकारी ली है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। यहाँ पर हमने ऐसी चीज़ देखी है जो पहले हमने कभी नहीं देखी, उनके बारे में जाना हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। जिस प्रदर्शनी को मैंने अवलोकन किया, देखा, बहुत अच्छा लगा। ऐतिहासिक इसके अंदर सारी जो है सब कुछ संजोया हुआ है। फतेहाबाद जिले के भट्टू कला पुलिस स्टेशन को प्रदेश भर में सर्वश्रेष्ठ थानों में तीसरा स्थान मिलने पर थाना प्रभारी ओम प्रकाश को लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मानित किया। सम्मान ग्रहण करने के बाद फतेहाबाद पहुंचने पर पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। सम्मानित थाना अध्यक्ष ने बताया कि वे आगे भी इसी तरह लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान करते रहेंगे। पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ में हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 3 थानों को समर्पित की है। पहला दिल्ली का सदर पुलिस स्टेशन है, दूसरा उड़ीसा का गंगापुर है और तीसरे नंबर पर हमारा हरियाणा का फतेहाबाद का भट्टू कला पुलिस स्टेशन है। ये ट्रॉफी मेरे लिए बहुत उत्साहजनक और फ़ख्र की बात है कि मेरे किए कार्यों पर मुझे ये ट्रॉफी मेरे सहयोगियों, मेरी टीम, भट्टू थाना के कर्मचारियों के किए गए प्रयासों का फल है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये पूरे पुलिस विभाग के लिए गौरव का विषय है। सभी पुलिस अधिकारियों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर सभी जनता की सेवा को तत्पर रहेंगे तो निश्चित ही पुलिस की छवि बेहतर होगी और अपराधों में भी कमी आएगी। इसको संपूर्ण भारत में तीसरे नंबर की ग्रेडिंग प्राप्त हुई है। स्वच्छता और वह पब्लिक की फीडबैक लगी हुआ अन्य क्राइटेरियाज भी हैं इसमें, जिसके SHO हमारे ओम प्रकाश चूक जी को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा सम्मानित किया गया है। इससे हमारे फतेहाबाद पुलिस के अंदर एक हर पुलिस अफसर में एक खुशी की लहर है और इसमें हमारे को एक मार्गदर्शन अलग से मिला है कि हम भी उन्हीं के नक्शा कदम पर चलते हुए अपने थाने और अपने इलाके के लोगों के साथ मेल जोल रखकर अच्छा एक प्रमाण दें, जिससे पुलिस की छवि अच्छी लोगों के सामने प्रस्तुत हो। भट्टू कला को इंडिया के तीसरे स्थान पर हासिल किया गया और उन्हें राष्ट्रीय छात्र पुरस्कार सम्मानित किया गया। हमें बहुत खुशी हुई कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। दूसरे थाने को भी सीखना चाहिए इनसे।
रेवाड़ी में बाजरा फूड फेस्टिवल के तहत बाजरे के विभिन्न व्यंजनों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस अवसर पर कृषि वैज्ञानिकों ने लोगों को बाजरे के गुण बताए। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि बाजरा पौष्टिक गुणों से भरपूर होने के साथ साथ औषधियों में भी काम आता है। बाजरे की पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका किसान काफी लाभ उठा रहे हैं। पहले जब मैं विश्वविद्यालय में ही था तो एक विचार आया था कि क्यों ना बाजरा के इसके गुण हैं, जो इसमें पोषक तत्व इतने ज़्यादा हैं, उनके महत्व को समझाने के लिए रेवाड़ी शहर में एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिससे ज़्यादातर लोगों को परिचित कराया जा सके। तो उसी आइडिया के साथ ये प्रोग्राम हमने निश्चित किया रेवाड़ी में। आज के पहले मैंने भी बाजरा नहीं खाया था, बट इस प्रोग्राम के लिए मैंने बाजरा पढ़ा और मैं आपको एक सच बात ये बताती हूँ कि जितने बेनिफिट्स हमने आपको बताए हैं बाजरा के, उनमें बिल्कुल भी गलत नहीं है या एग्जैजरेटेड नहीं है। ये 200% फ़ायदे हैं, चाहे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, बच्चों के डेवलपमेंट की, लेडीज़ के अंदर हीमोग्लोबिन की, हड्डियों के गलने की प्रॉब्लम, इन सब का एक ही आंसर है बाजरा। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस प्रदर्शनी से उन्हें बाजरे के स्वास्थ्यवर्धक गुणों के बारे में जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि बाजरे को दैनिक आहार में शामिल करके कई बीमारियों से बचा जा सकता है। इस महोदय ने बताया कि बाजरे में क्या क्या गुण और होते हैं जो कि मुझे नहीं पता था, और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि जिसने भी ये सेमिनार अटेंड किया और जिसने भी ये प्रोग्राम अटेंड किया वो अपने साथ बाजरा क्या है और हम अपनी विरासत को किस तरह से संजो कर रखें और क्या हम इसमें से नहीं ले रहे थे और वो हम क्या शुरू करें ताकि हमारे घर में बीमारी दूर दूर रहे, बीमारी ना आए। मुझे आज यहाँ बड़ा अच्छा लगा कि रेवाड़ी में बाजरा उत्सव ही मनाया गया है। आयोजकों ने बड़ी ही मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और आज अच्छा लगा कि जो ट्रेनीज हैं हमारे, जो प्रशिक्षणार्थी हैं, जो इतनी अच्छी चीज़ें इन्होंने अपने स्टाल के अंदर लगाई। इस बाजरा उत्सव में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी अभी मैंने बाजरे की रोटी खाई और साग खाया, सोचने का। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। कैथल में हर घर दस्तक अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर जाकर कोरोना रोधी टीकाकरण किया जा रहा है। अभियान के तहत आज सामाजिक संस्थाओं और स्कूली बच्चों द्वारा रैली निकालकर लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया गया। स्वास्थ्य टीम के प्रभारी ने कहा कि जो लोग पहले किसी कारणवश कोरोना रोधी टीका लगवाने से वंचित रह गए थे, उन्हें हर घर दस्तक टीकाकरण योजना के तहत टीका लगाया जा रहा है। कोई भी इंसान बिना वैक्सीन लगवाए ना रह जाए, तो हम यही कर रहे हैं कि हम हर गली, हर मोहल्ले में जा जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। हर घर घर दस्तक का यही हम संदेश दे रहे हैं कि जो रह गया है वो लगवाएं। आज NGOs और छोटे बच्चों की हेल्प के थ्रू हम एक रैली हमने निकाली है बच्चों ने, ताकि हम वो लोग मोटिवेट कर पाएं। वैक्सीन लगवाने वाले लोगों ने कहा कि घर पर ही टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध होने से उन्हें टीका लगवाने में आसानी हुई है। किसी कारण वे टीकाकरण केंद्र पर नहीं जा पा रहे थे, अब वैक्सीन लगवाकर वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कदम उठाए हैं कि सबको घर घर में जाके टीके लगवा रहे हैं। अभी भी सबको वार्निंग दे रहे हैं कि सभी लोग टीके लगवाएं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोरोना एक खतरनाक बीमारी पैदा हुई थी, जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े अच्छे ढंग से, बड़े अच्छे तरीके से फ्री वैक्सीन देकर, फ्री लोगों को समझाकर घर घर में आदेश दिया है कि घर घर में जाएं और वैक्सीन लगवाएं। तो ये सब बड़ा अच्छा कदम है। सबको लगवाना चाहिए, सरकार ने फ्री में लगवा रहा है। बहुत अच्छा लगा हमको देखकर, सुनकर। कोरोना वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। जिनको भी हमने खोया है अब उनको हम पा तो नहीं सकते, लेकिन हम सारे मोहल्ले में, गलियों में जाके कहेंगे कि कोरोना वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। इस कोविड-19 में रिश्तेदारों को खोया है, अब हम और को नहीं खो सकते, इसीलिए हमें ये कोरोना का टीका लगवाना चाहिए और हम गली गली मोहल्लों में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे कि हमें ये टीका अवश्य ही लगवाना चाहिए। कि सबको वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए।
हमें कोरोना से बहुत नुकसान हुआ है, हमारे भारत के लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। हमें कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 116 करोड़ 87 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 8,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 12,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.31% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 2,75,60,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,61,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 117 मामले सक्रिय हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश की रक्षा में सनद जांबाज सैनिकों के शौर्य और बलिदान को देश का नमन। पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक के नायक ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र से किया गया सम्मानित। प्रदेश भर में कृषि विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के तहत किसानों को पराली न जलाने के लिए किया जा रहा है जागरूक। सिरसा जिले के किसान पराली से गांठें बनाकर कमा रहे हैं आर्थिक लाभ। सहकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने नारनौल में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में प्रदेश के योगदान पर डिजिटल प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। और फतेहाबाद के भट्टू कला पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ थानों में तीसरा स्थान मिलने पर थाना प्रभारी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित। पुलिस अधिकारियों ने बताया गौरव का विषय। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।